जीवन में अक्सर ऐसा होता है कि व्यक्ति के पास सब कुछ होते हुए भी वह कभी भी खुश नहीं रहता और ना ही संतुष्ट हो पाता है। सब सुख सुविधाएं होते हुए भी हम उन चीज़ों के द्वारा खुशी प्राप्त नहीं कर पाते और जो चीज़ हमारे पास नहीं है उसके लिए चिंतित रहते हैं। आज की ये कहानी आपकी इस सोच को बदल देगी। आपसे निवेदन है कि वीडियो को आखिरी तक सुनिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक धनी जमींदार रहता था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी, सब कुछ था। उसका घर हर सुख सुविधा की चीज़ों से ठसाठस भरा हुआ था। वह अपने गांव के कुछ अमीर जमींदारों में से एक था। उसके घर में वो और उसकी पत्नी रहा करते थे। उसकी कोई संतान नहीं थी। अपने कड़े परिश्रम से उसने हर सुख सुविधा अपने घर में कर रखी थी, कहीं से भी कोई कमी नहीं थी। उसने अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त किया था जो हर व्यक्ति की एक चाहत होती है। धनी जमींदार का जीवन ऐशो आराम से बीत रहा था, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं उदास रहता था। उसके पास सब कुछ होते हुए भी कोई खुशी नहीं थी। वो हमेशा उदास परेशान रहा करता था। वर्षों से वो अपना जीवन दुख में ही बिता रहा था। एक दिन वह अपने खेत में काम करवा रहा था, तभी उसका मित्र उससे मिलने के लिए आता है। कई वर्षों बाद मित्र से मिलने पर धनी जमींदार थोड़ा भावुक हो जाता है। उसका और उसके मित्र का संबंध काफ़ी घनिष्ठ था। वो अपने मित्र को अपने घर ले जाता है, उसकी अच्छे से आवभगत करता है। भोजन करने के बाद दोनों टहल रहे होते हैं, तब उसका मित्र उससे पूछ बैठता है कि क्या हुआ, मैं जब से आया हूँ तुम्हारे मुख पर मुझे चिंता की सिकन दिखाई दे रही है। कोई समस्या है क्या, बताओ। तब जमींदार बताता है कि मित्र, मेरे पास कहने को तो सब कुछ है, लेकिन फिर भी मैं सब कुछ होते हुए भी खुश नहीं हूँ। मुझे मेरे जीवन में बस दुख और अंधकार ही नजर आता है। तुम बताओ मैं क्या करूं, मैं बड़ा परेशान हूं। तब उसका मित्र कहता है कि मैं एक ऐसे महात्मा को जानता हूं जो तुम्हारी हर समस्या का समाधान कर देंगे। जमींदार कहता है, महात्मा? कौन है वो महात्मा? मैं उनसे मिलना चाहता हूं। तब उसका मित्र कहता है कि वो यहाँ से दूर एक वन में कुटिया में रहते हैं। तुम्हें उनसे मिलने के लिए स्वयं जाना होगा, लेकिन ध्यान रखना उनका उपाय बताने का तरीका थोड़ा अलग है, तो उनकी बातों को, तरीकों को ध्यान से देखना। जाओ, उनसे मिलकर आओ, वो तुम्हारी मदद अवश्य करेंगे। उसके बाद मित्र अपने घर के लिए निकल जाता है। घर जाकर जमींदार अपने पास रखे सारे हीरे जेवरात, जीवन भर की कमाई, जमा पूंजी एक जगह एकत्र कर लेता है और तय करता है कि सुबह होते ही वो वन के लिए निकल जाएगा। अगले दिन जमींदार सुबह होते ही वन के लिए प्रस्थान कर देता है। वो वन थोड़ा दूर था। मार्ग तय करते करते थोड़ा समय लग जाता है और तब अंधेरा होने से पूर्व ही जमींदार वन में पहुंच जाता है। वो मित्र के कहे अनुसार आगे बढ़ते हुए कुछ दूर जाकर देखता है कि एक तालाब के पास कुटिया बनी हुई है। वह थोड़ा आगे बढ़ता है तो उसे वृक्ष के नीचे बैठे महात्मा दिख जाते हैं। उन्हें देख जमींदार हैरान हो जाता है, क्योंकि उनके मुख पर एक अलग ही तेज झलक रहा था। वो उनकी तरफ आकर्षित हो जाता है और आगे बढ़ उनके समक्ष खड़ा हो जाता है और उन्हें प्रणाम करता है। उस समय वो महात्मा ध्यान में लीन होते हैं। वह जमींदार को कोई प्रतिक्रिया नहीं देते। वह जमींदार समझ जाता है कि महात्मा ध्यान में लीन है और तब वो कुछ देर प्रतीक्षा करता है। कुछ समय बाद महात्मा अपनी आंखें खोलते हैं और सामने उस जमींदार को देख पूछते हैं कि पुत्र, कैसे आना हुआ। वो जमींदार उनसे कहता है कि बाबा, मैं एक जमींदार हूँ, मेरे पास ईश्वर का दिया सब कुछ है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है,
सारी सुख सुविधा जिसकी चाह प्रत्येक व्यक्ति को होती है। मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास एक पत्नी भी है, परंतु न जाने क्यों सब कुछ होते हुए भी मैं खुश नहीं हूँ। मैं सबको देखता हूँ, जिसके पास जो है वह उसी में खुश है। अमीर अमीरी में खुश है, गरीब गरीबी में खुश है, लेकिन मैं तो कहीं खुश नहीं हूँ। अपना मन बहलाने के लिए मैं खेतों में जाकर काम करता हूँ, लेकिन मेरा वहाँ भी मन नहीं लगता। बाबा, मेरे पास सब कुछ होते हुए भी थोड़ी सी भी खुशी नहीं है, इसलिए मैं आज आपसे मिलने आया हूँ। कृपया मेरी सहायता करें। ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है वो भी बताएं। वह जमींदार की पूरी बात सुनने के बाद वो महात्मा कहते हैं कि इस हाथ में तुम्हारे जो थैला है उसमें क्या रखा है। जमींदार कहता है कि यह मेरे जीवन भर की जमा पूंजी है। तभी वो महात्मा उस जमींदार की थैली उठाकर भागने लगते हैं। ये देख कि महात्मा बिना कुछ कहे सारा धन लेकर भाग गए। जमींदार घबरा जाता है और उन महात्मा को रोकने के लिए उनके पीछे पीछे भागता है। उन महात्मा ने जमींदार को पूरे गांव में भगा दिया और अंत में उस थैले को उसी वृक्ष के पीछे रख दिया जहां वह बैठे थे और जाकर अपने स्थान में बैठ जाते हैं। तब जमींदार भागते हुए आता है और वृक्ष के पास खड़ा होकर लंबी लंबी सांसें लेने लगता है, क्योंकि तेजी से भगने की वजह से जमींदार की हालत खराब हो जाती है। उसके बाद जमींदार अपने थैले को जाकर उठा लेता है और उसमें रखे हीरे जवाहरात को देख उसे शांति मिलती है कि सब कुछ सुरक्षित है, और तब उसे खुशी होती है। और तब आगे बैठे हुए महात्मा उसी जमींदार से कहते हैं कि इतनी खुशी काफ़ी है या और भी खुशी चाहिए तुम्हें। महात्मा की बात सुन जमींदार को कुछ समझ नहीं आता और वो महात्मा के सामने आकर पूछता है कि बाबा, आपने क्या कहा, मैं समझा नहीं। तब महात्मा कहते हैं कि अभी जब तक यह सब धन तुम्हारे पास था तो तुम्हें कोई खुशी नहीं थी, तुम उनके होते हुए भी दुखी थे, लेकिन जैसे ही मैं इन्हें लेकर भागा तुम पागल हो गए और उनके लिए मेरे पीछे भागने लगे, और पुनः जब वो तुम्हें मिल गए, यही धन हीरे जेवरात तुम्हें कितनी खुशी दे रहे हैं। क्या तुमने इस बात की ओर ध्यान दिया? व्यक्ति कहता है कि नहीं बाबा, मैंने ये तो कभी सोचा ही नहीं। तब महात्मा कहते हैं, जब व्यक्ति के पास किसी चीज की कमी होती है तब हम उन चीजों को नहीं पा पाते जिसकी हमें चाह होती है या जिससे हमें खुशी मिलती है, और उस परिस्थिति में उसके न मिलने पर हमें दुख होता है कि क्यों हमें नहीं मिला। व्यक्ति अब अपनी खुशियों को धन दौलत से तौलने लगा है। यदि उसके पास धन है तब भी कई बार वो खुश नहीं होता, किसी अन्य चीज को लेकर दुखी होता है, शिकायत करता है, और जब धन नहीं होता तो तब भी शिकायत करता है, क्योंकि उसने अपने जीवन में धन को अधिक महत्वता दी है। परंतु मनुष्य को यह समझना चाहिए कि धन से कभी कोई ना तो आज तक खुशियां खरीद पाया है और ना ही खरीद पाएगा। किसी का अमीर होना अलग बात है और खुशी पाना अलग बात है। तुम्हारे पास जो है उसके लिए अन्य व्यक्ति तरस रहा है, तुम यह सोचकर स्वयं को संतुष्ट कर सकते हो। इसलिए जो तुम्हारे पास है उसकी महत्वता को समझो और उसी में खुश रहो, फिर तुम्हारे जीवन में कभी कोई दुख नहीं आएगा। महात्मा की बात सुन जमींदार समझ जाता है कि उसके पास जो है उसी में खुश रहना चाहिए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अपने पास जो कुछ है उसको महत्व दो, और जो नहीं है उसके बारे में सोच सोचकर अपने आप को दुखी मत करो। इसलिए जीवन में जो है उसमें खुश रहो और दूसरों को भी खुश रखो।